हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भगवत गीता से मिले 10 लाइफ लेसन्स। वैसे तो भगवत गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है, सिर्फ 10 ही चीज़ें नहीं, बहुत कुछ सिखाती हैं। पर हम इस वीडियो में 10 चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमें हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसकी कौन सी 10 चीज़ें, आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्क्रिप्ट एज यूजुअल, उसके थ्रू हम जानते हैं। सबसे पहले, कर्तव्य करो। अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता मत करो। कर्मण्ये निवारिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भर्मा माथे कर्मण्ये सर्वस्मनि। उसके बाद आता है मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अर्थात यदि मन को कंट्रोल में रख दिया तो मन तुम्हारा मित्र, लेकिन अगर मन असंतुलित हुआ तो मन तुम्हारा शत्रु, क्योंकि मन अगर असंतुलित हुआ तो तुम्हें गलत कामों के लिए प्रेरित करेगा। और अगर मन संतुलन में है तो तो तुम अपने मन को काबू में रखोगे। मन तुम्हें नहीं, तुम मन को चलाओगे। और अगर तुम मन को चलाओगे तो तुम्हें भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत। फिर आता है जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर जीवन में, लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सैड भी नहीं होना है। बैलेंस रखना है। फिर चौथा आता है बदलता वही है जो सीखता है। अर्थात परिवर्तन ही संसार का नियम है। बदलो। उसके बाद आता है असफलता अंत नहीं, नया आरंभ है। अर्थात तुम अगर कुछ हार गए, तुम अपना कर्म कर रहे हो पर तुम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हो जो चीज़ तुम्हें चाहिए, तो उसके लिए और मेहनत करना है, क्योंकि असफलता अंत नहीं, एक नया आरंभ है। बुद्धिमान वही है जो हर असफलता को सीख में बदल दे। अगर हम असफल हुए तो उससे हमें क्या सीखने को मिला और वही गलती हम दोबारा नहीं रिपीट करें। इसीलिए असफलता भी ज़रूरी है और सफलता भी ज़रूरी है। फिर आता है गुस्सा, क्रोध। विनाश विना क्रोध ही विनाश का कारण है। क्रोध ही सबसे बड़ा विनाश का कारण है। और उसके बाद आता है सातवां, अपनी संगति, हमारा एसोसिएशन। भक्ति में आने के बाद हम हमेशा कहते हैं कि डिवोटी एसोसिएशन में रहो, पॉजिटिव एसोसिएशन में रहो, ताकि हम भक्ति में ग्रो कर सके। नेगेटिव एसोसिएशन से बचना है। फिर आता है आत्मविश्वास, भीतर में कैसे आए, मतलब आत्मविश्वास खुद पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाए? तो जो आत्मा को जान लेता है ना, वो वो अपने एम से भटकता नहीं। जो आत्मा को जान लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी लाइक, कमेंट या रैंक से नहीं आता, वो आता है अंदर की पहचान से। अर्थात हम थोड़ा सा सक्सेसफुल हुए तो खुश हो लिए, थोड़ा सा अगर कहीं असफलता मिल गई तो रो लिए नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, एकदम बैलेंस्ड रहना है कि नहीं आज हारा हूँ कोई बात नहीं, कल जीत जाऊँगा। और उसके बाद आता है वर्तमान में जियो, लिव इन प्रेजेंस, वर्तमान में जीना सीखो। उसके बाद आता है भगवान पर विश्वास रखना। भगवान स्टार्टिंग में ही कहते हैं, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, मुझ पर विश्वास रखो, मुझे नमस्कार करो, मेरे मित्र बनो, मैं तुम्हें इस भवसागर से पार कर दूंगा। तो हम इन 10 चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में, और शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो जब भरपूर समय हो तभी देखना। तो सबसे पहले आता है अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता मत करो। अर्थात अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये निवारिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा माते कर्मण्ये सर्वस्मनि। दुनिया की आधी टेंशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि अम, काम पर फोकस करना। और काम पर फोकस करने के बाद भी अगर हम हार जाते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि नहीं भाई, आज हारे कल जीत जाएंगे, कल अगर आज हासिल नहीं कर पाए तो कल हासिल कर लेंगे यार। तो रिजल्ट से हम भागते नहीं हैं। जब हमें पता है कि कर्म करना है और फल हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, तो हम हज़ारों बार भी फेल होंगे ना, तो उस कर्तव्य से, अपने कर्तव्य से भागेंगे नहीं। हम अपना कर्तव्य एंड तक निभाएंगे और एक दिन हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, हम जो भी चीज़ हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे थे, जिस भी चीज़ को हासिल करने के लिए कर्म कर रहे थे, वो उस चीज़ का फल हमें ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आता है मन ही मित्र मन ही शत्रु। तो कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है। यदि मन को जीत लिया तो मन मित्र हो जाएगा, अगर मन को हार गए तो मन शत्रु हो जाएगा। अर्थात अगर मन को नियंत्रण में रखो तो आप जीतोगे, नहीं तो मन आपको गिरा देगा। अर्थात अगर अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यदि
मन को हम अपने कंट्रोल में रखेंगे तो हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन अगर मन हमें कंट्रोल कर रहा है तो सिर्फ गलत चीज़ें होगी। और मन कंट्रोल में कैसे होगा? कृष्णा कॉन्शियसनेस से, नाम जप से, भगवान का चिंतन करने से। क्योंकि जब भगवान का चिंतन होता है तो हमारे अंदर से गंदी वृत्तियाँ नष्ट हो रही होती है। भगवान का नाम चलता है तो गंदी वृत्तियाँ खत्म हो रही होती है। इसीलिए नाम जप से ही मन नियंत्रण में आ सकता है। लेसन 3 क्या मिलता है भगवत गीता से? कि जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है, लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अ, जैसे मैंने अभी कहा कि ना ही ज़्यादा अगर कभी सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, अगर हार जाए तो बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं होना है, बैलेंस्ड रहना है ताकि हम अपने कर्तव्य पे, अपने कर्म पर फोकस कर सकें। लेसन 4 आता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बदलाव वही है, बदलता वही है जो सीखता है। जो समय के अनुसार नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। इसलिए मॉडर्न लाइफ में सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम जीत जाएँगे। सीखते रहना बहुत ज़रूरी है और हम मॉडर्न लाइफ में हमेशा कुछ ना तो कुछ सीखते रहते हैं। फेलियर मीन्स तुमने कुछ नया सीखा। फेलियर मीन्स तुम्हें पता चला कि यहाँ पर गलती की है, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट टाइम अगर हम एक सेम चीज़ करेंगे तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तो फेलियर मीन्स तुम कुछ नया सीख रहे हो, कुछ बदलाव आ रहा है तुम्हारे जीवन में। इसलिए बदलता वही है जो सीखता है। लेसन 5 आता है, सफलता अंत नहीं एक नया आरंभ है। जैसा मैंने अभी कहा कि अगर हम कुछ हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार के बैठ जाए या निराश होकर बैठ जाए। समझाता हूँ कैसे। बुद्धिमान वही है जो हर असफलता को सीख में बदल दे। फेल होना यानी कि फेल होना बुरा नहीं है, फेल होकर रुक जाना गलत है। फेल हो गया रुक जाना गलत है। कि अगर मैंने कोई चीज़ शिद्दत से पानी चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ शिद्दत से पाना चाहता हूँ, कुछ पाने के लिए, हासिल करने के लिए कुछ मेहनत करो और वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएँ या हार मान लें। हमें उस कर्तव्य को करते रहना है। अगर हमने मन में ठान लिया है कि मैं ये चीज़ करके रहूँगा, तो वो चीज़ करना है, हमें रुकना नहीं है। असफलताएँ आएँगी पर रुकना नहीं। हम भगवान के अंश हैं, हमसे हम सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के नाम का बल है हमारे पास, भगवान का बल है हमारे पास। हमें असफलता से रुकना नहीं है, करते रहना है, अपना काम करते रहना है। फिर लेसन 6 आता है, गुस्सा। क्रोध से ही मनुष्य का पतन होता है, क्रोध ही विनाश का कारण है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। तो क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। गुस्सा किसी और को नहीं, पहले आपको नुकसान पहुंचाता है। यानी कि क्रोध में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। क्रोध में इंसान ये भूल जाता है कि वो कर क्या रहा है। जैसे हमें गुस्सा आया तो हम अपने ऊपर नियंत्रण खो दिया, हमने कुछ भी बोल दिया सामने वाले को, गाली दे दी, अंट-शंट बोल दिया, बद्दुआ दे दी। क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिया, हमने हमारे इंद्रियों से नियंत्रण खो दिया, सिर्फ़ एक क्रोध की वजह से, वो भी एक टेम्पररी क्रोध की वजह से। तो क्रोध में इंसान कब क्या बोल दे कुछ पता नहीं है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। लेसन 7 आता है, अपनी संगति को सुधारो। हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आए हो तो डिवोटी एसोसिएशन में रहो, क्योंकि डिवोटी एसोसिएशन में रहोगे तो तुम पॉजिटिव ऑरा से रहोगे, पॉजिटिव ऑरा से भरे रहोगे, पॉजिटिव ऑरा तुम्हारे हर जगह रहेगा। लेकिन वही अगर तुम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना चाहते हो पर तुम्हारे यहाँ सब नेगेटिव ऑरा वाले, सब गाली गलौज करते हैं, सब पराई माताओं बहनों को गंदी नज़र नज़र से देखते हैं। जैसा होगा संग वैसा ही होगा मन, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो संग यानी कि एसोसिएशन और खाना, ये दोनों हमारे मन को शुद्ध और अशुद्ध करता है। इसलिए अपनी संगति को सुधारो अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आपकी संगति ऑलरेडी पॉजिटिविटी से भरी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी संगति बुरे लोगों से भरी है, जो नेगेटिविटी से भरी है, तो उसे सुधारो, उस संगति को सुधारो। तभी हम स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस कर पाएँगे। अब आता है 8th लेसन। 8th लेसन में आता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अर्थात जो आत्मा को जान लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी की तारीफ़ कर देने से या किसी लाइक या कमेंट या रैंक यानी कि एग्ज़ाम में बहुत टॉप करने से नहीं आता। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर से, हमारे अंदर की पहचान है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं ये कर लूँगा, आई कैन डू इट, मैं ये करके दिखाऊँगा। फेल भी हो रहा हूँ तो मैं कर लूँगा भाई, अभी फेल हुआ हूँ, फिर से पास हो फिर से ट्राई करूँगा, फिर से अपने लक्ष्य पे कॉन्सन्ट्रेट करूँगा और मैं अपने एम को पाकर रहूँगा। वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ मोटिवेशन इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस।
फिर आता है नाइन्थ लेसन, वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में जीना सीखो। तो गीता सिखाती है कि कर्म वर्तमान में होते हैं, ना भविष्य में होंगे, ना भूत में होंगे। कर्म होगा वर्तमान में। भविष्य में जाके हम कर्म नहीं कर सकते, कर्म होगा तो वर्तमान में होगा। पछतावा अतीत में होता है और डर भविष्य में होता है। जो वर्तमान में जीता है वही शांति को प्राप्त करता है। अभी हमने समझो अभी मेरे से कोई गलती हो गई, तो आगे चल के वो मेरा पास्ट बन जाएगा। पर मैं अपने पास्ट वाली गलती को लेके अगर बैठा रहूँगा, तो वर्तमान का कर्म भी खराब हो रहा है और आने वाला भविष्य, वो भी खराब हो रहा है। अगर पास्ट में कोई गलती बन गई है, कोई बात नहीं, वर्तमान में अच्छे कर्म करो और भविष्य में वो गलती मत करना, क्योंकि अगर वर्तमान में जीना नहीं सीखे, अगर पास्ट में ही रह जाओगे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आगे का सोचोगे कि नहीं भाई आगे चल के ऐसा करना है, वैसा करना है, और आगे चल के हमारे मन अनुसार हमारे अनुकूल बात नहीं चली, हमारे अनुकूल बात नहीं हुई, हमारे प्रतिकूल हो गई, तो उसमें अलग दुख होगा। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और वर्तमान में कर्म करना सीखो। अब आता है लेसन 10, जिसमें भगवान पर विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे पास आता है, जो मुझे नमस्कार करता है, जो मेरी पूजा करता है, मैं उसे इस भवसागर से पार कर देता हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसे कोई भी हानि नहीं हो सकती। इससे लाइफ में कुछ भी हो जाए, भगवान पर फेथ होना बहुत ज़रूरी है। फेथ प्लस एफर्ट्स प्लस मिरेकल्स, यानी विश्वास के साथ आगे बढ़ो, विश्वास के साथ कर्म करो, मेहनत करो। विश्वास के साथ अगर भगवान पे विश्वास है और तुम कर्म कर रहे हो ना अपना, तो चमत्कार होंगे। असफलताएँ आएँगी पर भगवान साथ नहीं छोड़ेंगे। 10th लेसन हमें यही सिखाता है कि भगवान का नाम जप करो, अपना भौतिक संसार का कर्म करो। भगवान के रहते वो तुम जो काम कर रहे हो उसमें असफलता ज़रूर आ सकती है, पर हार नहीं मानने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हमारे साथ भगवान है। आज फेल हुए तो कल ज़रूर पास हो जाएँगे। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और भगवान पर विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 10 लेसन्स थे जो हमने भगवत गीता से हमारे डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो सीखा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। राधे राधे।